मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 21 जून शनिवार। दोस्तों, श्रमशीलता बनाए रखें। मेहनत और लगन से कार्य गति बेहतर होगी। आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे। वरिष्ठों और अनुभवों से सीख लाभ बढ़ाएं। चर्चा, संवाद और भेंटकर्ता में निरंतर रखें। दोस्तों, समय प्रबंधन पर ध्यान दें। समकक्ष सहयोग बनाए रखें। संबंधों का सम्मान करें। जरूरी कार्य समय पर करें। अपना पक्ष रखने में जल्दबाजी ना दिखाएं। आज आपकी लव लाइफ अच्छी है और किसी तीसरे व्यक्ति को चीजें तय ना करने दें। दोस्तों, आज आपके सभी कार्य मन के अनुसार सरलता से संपन्न हो जाएंगे। मन में नई ऊर्जा का संचार बना रहेगा। हर कार्य में इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अगर आपने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखा तो। घर परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा और आपसी संबंधों में बेहतर तालमेल बनाने से एक दूसरे की मदद करना आसान हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय आपके लिए अधिक लाभप्रद रह सकता है। बेहतरीन और उत्साहित करने वाले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का काम अच्छा रहेगा। कोई अच्छी डील फाइनल हो सकती है, लेकिन इसके लिए मेहनत 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 करनी पड़ेगी। बिना मेहनत को कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, आपके फैसले दूसरों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। सभी मुद्दों को मैच्योर दृष्टिकोण से संभाल कर रखें। आप आज सोना या संपत्ति खरीद सकते हैं, क्योंकि ये एक सुरक्षित निवेश व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए सही होता है। लेकिन निवेश को भी सोच समझ कर करें। बिना सोचे समझे निवेश भी आपको अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 60 का पीरियड अभी ही खत्म हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा जोखिम लेना आपके लिए भी ठीक नहीं है। ऑफिस का दबाव अपने घर पर ना लाएं। आज आप क्या खाते पीते हैं, इसके बारे में सावधान रहें। सेहत में लापरवाही से बचना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भाग्य की ओर से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। माता पिता का सहयोग और आशीर्वाद रहेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी सारी मेहनत की जांच करें और लक्ष्य पाने के लिए प्रयास करें। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और याद रखें कि एक कदम पीछे हटना महत्वपूर्ण है। आपकी लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के लिए सतर्क दृष्टिकोण रखना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सुस्त हो सकते हैं। आलस का आपके यहाँ कोई काम नहीं होना चाहिए। खुद पर भरोसा करना बड़े फैसले लेने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, जो समझते हैं वो हर रात परमात्मा को धन्यवाद देकर सोते हैं, क्योंकि हमारी सोच धन्यवादी होनी चाहिए। परमात्मा ने इतना कुछ हमें दिया, हम इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद तो परमात्मा को दे ही सकते हैं। तो इस चीज़ को जो समझते हैं वो हर रात परमात्मा को धन्यवाद देकर सोते हैं कि आज का दिन तूने दिया, धन्यवाद। अब कल सुबह उठूं या ना उठूं, इसलिए आखिरी नमस्कार। और जब सुबह उठते हैं तो समझदार वो हैं, फिर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि चमत्कार, मैं तो सोचता था आखिरी नमस्कार हो गया, फिर आज उठाया हूं, फिर तूने सूरज दिखाया, फिर पक्षियों के गीत सुनाई पड़ रहे हैं। धन्यवाद इस आखिरी दिन के लिए, फिर धन्यवाद। सुबह भी आखिरी दिन है, सांझ भी आखिरी दिन है। ऐसा ही समझदार आदमी जीता है। यही उसकी बंदगी है।
मूर्ख की तो ना आखिरी रात होती है ना आखिरी दिन होता है, वो तो मरते मरते तक योजनाएं बनाता रहता है। स्मरण करो उस भगवान को, वचनों का वे वचन बिखरे पड़े हैं, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, सारे जगत के शास्त्रों में वे वचन बिखरे पड़े हैं। भगवान बहुत बार बोला है, जब भी किसी भक्त ने पुकारा है भगवान बोला है। गीता बोली गई अर्जुन की प्यास के कारण, ना अर्जुन प्यासा होता और ना गीता का जन्म होता। जब भी कोई भक्त प्यासा हुआ है तो उसका मेघ बरसा है, खूब बरसा है। दोस्तों, वचन बिखरे पड़े हैं मनुष्य जाति की चेतना के लिए। इतिहास में जगह जगह मील के पत्थर हैं। तुम भी पुकारो, तुमसे भी बोलेगा। तुमसे नहीं बोला है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने पुकारा ही नहीं, तुमने प्यास ही जाहिर नहीं की, तुमने प्रार्थना और निवेदन किया ही नहीं। दोस्तों, अपने भगवान से बना कर रखो। लोग कहते हैं उससे बना ले, उससे बना ले, उससे बना ले। मैं कहता हूं किसी से मत बनाओ, सिर्फ भगवान से बना कर रखो। आपके सारे काम सिद्ध हो जाने, नहीं तो इधर उधर बनाने के चक्कर में आपने देखा ही है मकर राशि वालों के साथ क्या हुआ। 60 में क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। अगर हमने भगवान से बनाकर रखी होती, भगवान को धन्यवाद देते रहते, क्योंकि जब सुख आता है हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख में ही प्रभु को याद करते हैं। नहीं, हमें सुख दुख में प्रभु को हमेशा याद रखना है, अपने जहन में रखना है और उससे बना के रखनी है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, हमारे को बहुत बड़ी सीख दे सकती है। इसमें से बहुत कुछ अपने जीवन के लिए हम निकाल सकते हैं इस कहानी से। एक शेख ने एक बहुत बड़ा अजगर पाल रखा था। सब आते जाते को उस अजगर के बारे में बताता, उसकी तारीफें करता, नहीं थकता। शेख अजगर को बहुत प्यार करता था। कुछ दिन से शेख ने देखा कि अजगर खाना नहीं खा रहा। क्या बात है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अजगर ने कुछ खाया नहीं। शेख बहुत चिंता में हो गया, बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि शेख उसे बहुत प्यार करता था, उस अजगर को। इससे क्या हो गया, शेख चिंता में रहने लग पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सांपों के एक्सपर्ट को बुलाया। बहुत से एक्सपर्ट आए लेकिन उसकी बीमारी को पता नहीं कर पाए। शरीर से सब कुछ ठीक था, ना बुखार, ना कोई सीरियस बीमारी, ना इन्फेक्शन। फिर ऐसा क्यों कर रहा, खाना नहीं खा रहा। फिर किसी ने बताया आप उसे बुलाएं जो अजगर का स्पेशलिस्ट हो। फिर ढूंढा गया, अजगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाया गया। उसने चेक किया और शेख को कहता शुक्र है बच गए, शुक्र है बच गए आप। शेख ने कहा बीमारी अजगर को है, आप मुझे कह रहे हैं कि बच गए आप। उसे बचाएं, 1 महीने से खाना नहीं खाया। उसकी बीमारी का पता करें, उसको क्या बीमारी है। 1 महीने से खाना नहीं खा रहा, आप मुझे कह रहे बच गए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तब उस डॉक्टर ने कहा क्या यह आजकल आपसे ज़्यादा लिपटता है, बार बार लिपटता है। हाँ, शेख ने कहा बहुत लिपटता है, यह तो मेरे साथ ही सोता था, अब भी सोता है, बचपन से ही साथ सोता आ रहा, जब से इसने खाना छोड़ा तब से कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ लिपटता है। यह मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 1 महीने से खाना नहीं खा रहा,
शेख ने कहा, हाँ, 1 महीने से खाना नहीं खा रहा। आपको लिपट लिपट कर सोता है? हाँ, शेख ने कहा, लिपट लिपट के सोता है। वो एक्सपर्ट बोला, बच गए आप, क्योंकि जय आपको निगलने की तैयारी कर रहा था। ये रोज रात को आपसे इसलिए लिपटता था कि आपका साइज माप रहा था कि अंदर जब ये आपको ले जाएगा, निगल जाएगा, तो क्या इसके पचा पाएगा कि नहीं बचा पाऊंगा। जैसे ही सुना शेख ने तो उसको एक्सपर्ट को कहा कि आप इसे तुरंत जंगल में छोड़कर आओ। तो दोस्तों, आपके जीवन में कुछ लोग आपके साथ बहुत फ्रेंडली होने का नाटक कर सकते हैं। वह उनसे सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों से बच कर रहिएगा। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है कि सभी सांपों से सबसे खतरनाक सांप होता है आस्तीन का सांप। पूरी सावधानी के साथ जीवन को जिएं। सांप की कुंडली के ग्रहों से तो आप उपाय करके बच जाएंगे, लेकिन आपके ही आसपास कई नीच ग्रहों की दृष्टि से आपका बचना भी जरूरी है। उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सावधानी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसलिए आस्तीन के सांपों से थोड़ा बचकर रहो। ये छोटी छोटी कहानियों से हमें काफ़ी सीख मिलती है। दोस्तों, जब आप अकेले चलना सीख लोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप किसी से कम नहीं। उम्मीदों को जिंदा रखो। चमत्कार कभी भी हो सकता है। जिंदगी खुद की है तो उम्मीदें भी खुद से ही रखें। जब जिंदगी खुद की है तो उम्मीदें भी आपको खुद से ही रखनी चाहिए। चुने हुए मकर राशि के बंधुओं, आज की राशि आपके लिए, यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जो मेहनत पर विश्वास करते हैं। चमत्कार की सोच वाले तो इस वीडियो को सुना अनसुना कर दें। सुनेंगे तो मायूस ही होंगे। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। जहां इतने सालों आपने परेशानी झेली है, थोड़ा सा और झेल लो। दोस्तों, जहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना ही करने वालों को करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ ताकत से ही मुश्किलें हल नहीं होती, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जिनके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछ कर नहीं भरते। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। आपका अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिलता है। लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना, बस याद रखना कि मुश्किल खेल अच्छे एक्टर को ही मिलते हैं। जो मुश्किल रोल मिलते हैं पिक्चर में, अच्छे एक्टर को ही मिलते हैं। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो आपके ऊपर हावी होती रहेंगी। तो दोस्तों, चिंता नहीं करनी। आप अपनी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते जाओ। जटाऊ जी का नाम तो आपने सुना होगा, रामायण में उनका जिक्र आया है। जटाऊ जी के पंख कटे, धरती पर लहू लुहान पड़े हैं और मुंह से निकल रहा है राम 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 राम। किसी ने पूछा जटाऊ जी से कि अब तो आपके पंख कट गए, अब आप भगवान राम जी तक कैसे पहुंचेंगे? अब तो आप उड़ भी नहीं पाओगे। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जटाऊ जी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। सबने पूछा वो कैसे? जटाऊ जी ने कहा, अगर पंख होते तो जिम्मेदारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं। अब पंख नहीं रहे तो तब जिम्मेदारी भगवान की है कि चलकर खुद मेरे पास आएंगे। अब तो भगवान की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तो दोस्तों, जहां से भी अपना काम निकलता है निकलवा लो। जिसका सहयोग मिल रहा है लेते रहो और आगे बढ़ो। राम जी को देखो, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र केवट के घाट पर
खड़ा मदद मांग रहा है। यह हमें रामायण ही सिखाती है कि कभी कठिन समय में झुकना भी पड़े तो झुक जाना, शर्त भी माननी पड़े तो मान लेना। जब तक केवट ने अपनी सारी शर्तें नहीं मनवा ली, तब तक उन्होंने पार नहीं लगाया राम जी को नदी से। दोस्तों, मैं कितनी कोशिश कर लूं, लेकिन पीड़ा का कीड़ा आपको काटता ही रहेगा। मस्ती का पाठ सीखो, मैं तो बस यही सिखा रहा हूं। भगवान से बनाकर रखोगे तो बहुत काम आएगा। दुनिया में हम कितनी बार दोहराते हैं, उससे बनाकर रखो काम आ जाएगा, उससे बनाकर रखो काम आ जाएगा। मुसीबत में आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि भगवान से बनाकर रखो, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जिस दिन हमें ये समझ आ गया कि भगवान से बनाकर रखनी है, काम आ जाएगा, तो उसी दिन हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं तो आपसे कहूँगा ही कि आप तो भगवान से बनाकर रखो। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि भगवान से बनाकर रखो, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जिस दिन हमें उससे काम आन पड़ा, तब क्या करोगे उस दिन? इसीलिए मैं आपको रोज कहता हूँ, किसी से बनाकर रखो ना रखो, पर भगवान से जरूर बनाकर रखना। पक्का विश्वास है कि भगवान काम आएगा। ये संसार तुम्हें क्या दे सकता है? जब इस संसार का मालिक ही तुम्हें देने पर आ जाए तो सब निहाल हो जाएगा। तो इसलिए संसार के मालिक से बना कर रखते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, कोशिश किया करो कि दिन में कम से कम पूरी गीता, एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक रोज गीता का पढ़ लिया करें। आज पूरे संसार में गीता का प्रचार हो रहा है, हर जगह हरे राम हरे कृष्ण का जाप हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ देखो लोग ढोलकी हारमोनियम गले में डालकर, देशी विदेशी सब मिलकर सड़कों पे नाम ले रहे हैं। आप भी हमारे पवित्र गीता का कम से कम एक श्लोक रोज पढ़ लें। अगर आपके पास समय नहीं है, मैं तो कहूँगा एक अध्याय पढ़ा करें। अगर नहीं समय तो एक श्लोक आप रोज पढ़ लिया करें। जिसने एक बार गीता पढ़ ली, समझो वह इस संसार में भली भांति समझ गया कि यह संसार है क्या। जिसने एक बार गीता पढ़ ली, उसे कभी भी कोई भय सता नहीं पाएगा, कोई कष्ट उसके नजदीक नहीं आएगा और कोई पोगा पंडित उसे अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा। गीता पढ़ने वाले को कोई डरा नहीं सकता, कोई भय सता नहीं सकता। गीता से हमें सही मार्ग की पहचान होती है। ये जो युग चल रहा है, ये श्री कृष्ण के सिद्धांतों पर चलने वाला युग है। सत्कार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अगर जीवन मिला है तो लड़ना ही पड़ेगा, चाहे वह लड़ाई आपकी परिस्थिति के खिलाफ हो या शत्रुओं के खिलाफ हो। हर एक समस्या का समाधान हमारे महान पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में है। शास्त्रों के बिना शस्त्रों का उचित उपयोग नहीं हो पाता। जिस तरह पानी पीने के लिए जरूरी है प्यास लगे, भूख लगे तो खाना जरूरी है, उसी तरह ज्ञान की कमी लगे तो गीता पढ़नी जरूरी है। जो भगवान ने अपने मुख से, अपनी वाणी से गीता को प्रकट किया, आज कई देशों में इसका सहारा लिया जा रहा है। हमें अपने धर्म ग्रंथों को पूजने के लिए कहा गया, समझने के लिए नहीं बताया गया, लेकिन हमें इनको समझना है, धर्म ग्रंथों को समझना है। दुख ही तो आपको ऊर्जा देता है, सुख की ओर भागने की, सुख की ओर जो जितना भागा है उसे दुख उतना इकट्ठा करना पड़ा। बिना दुख इकट्ठा किए आपकी सुख की चाह को ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। तो दोस्तों, गीता का चाहे एक श्लोक आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। दोस्तों, काफी समय के बाद ऐसा समय आया है, कृपा अनुकूल समय का सही जगह लगाने की जरूरत है। तरक्की के अवसर बने हैं। अगर लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। सूरज को जल जरूर दें, सूरज मंत्र का जाप भी करें। धन लाभ का समय बना हुआ है। मन को भय से मुक्त करें।
आपकी सूझबूझ से सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अपनी योजनाओं को कामयाब बनाने में ईमानदारी के साथ प्रयास करें, मेहनत करें। पारिवारिक जीवन में तनाव ना लाएं, बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतें, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप कोशिश करें कि एक जगह टिक कर काम करें, उसी पुराने काम में मेहनत करें, आगे बढ़ें। स्वास्थ्य की चिंता अब खत्म हो गई। अब जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कुछ छोटे मोटे चमत्कार सामने आएंगे। चमेली और कपूर का दिया जलाएं। महीने में एक बार शनिवार को तेल जरूर दान कर दिया करें, क्योंकि शनि तो आपको देंगे, ये आपको मालूम है कि शनिदेव ने आपको जो लिया है उसको वापस लुटाना ही लुटाना है। समय अच्छा है, अच्छे से नए तरीके से ऊर्जा और जोश के साथ इस समय का स्वागत करें। कुछ खास संदेश मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी बातें गुप्त रखा करें। इस समय आप शांत रहकर ही सब कुछ होते हुए देखें, क्योंकि दुखों और परेशानियों को झेलते हुए जहां तक पहुंचे हो, अब कुछ बदलाव देखा जा सकता है आपके जीवन में। अब नए तरीके अनुभव के साथ जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, जिंदगी कुछ बड़ा मोड़ लेकर आती नजर आ रही है। कुछ शुभ घटनाएं घट सकती हैं, भाग्य साथ देता नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ किसी तरह की तकरार ना आने दें। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपके परिवार में अगर शांति बनी रहे तो वो अच्छा ही आता है। दोस्तों, हार आपको रोकती नहीं। हार आपको रोकती नहीं, हार आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। दोस्तों, जब आपका सपना टूटता है तो मत सोचो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सोचो अब आप और बेहतर बन सकते हैं। असफलता आपको आज गिरा रही है ताकि आप कल और मजबूती से ऊंचा उठ सको। जब लोग आपको ना कहें, जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएं आपके लिए, जब सपने चूर चूर हो जाएं, तो बस एक बात याद रखना, आप वही हो जो दोबारा से खड़ा होने का दम रखते हो, क्योंकि आप वो हो जो हर किसी में नहीं होता। आप गिरते हो, हर दर्द आपको आकार दे रहा है, हर ठोकर आपको सिखा रही है, हर हार आपको जला रही है, आपके भीतर एक आग जला रही है। अब फिर से उठो, अब लिखो वो अध्याय जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अपनी असफलता को अपनी ताकत बना दो, क्योंकि याद रखो, हर असफलता में छिपा हुआ है एक नया अध्याय। अगर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है, तो ये आपकी जिंदगी में पहला सच्चा झूठ है, जिससे आपको आज ही अभी ही खत्म करना चाहिए। आपको कोई नहीं रोक रहा, ना हालात, ना आपके ग्रह, ना लोग, ना आपकी गरीबी, ना आपके गम, ना आपका असली दुश्मन। नहीं, अंदर बैठा है आपका असली दुश्मन, आपके अंदर बैठा है आपका डर। वो है आपका डर, वो आपका आलस, वो आपका बहाना। वो हर बार आपको उठने से पहले ही थका देता है। बदलाव तब आएगा जब आप खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर दोगे। आईने में देखकर कहना है, अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, और बहाने नहीं, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा। मेरे ख्वाब, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर सब आपके अंदर बंद है, लेकिन ताला भी आप हैं और चाबी भी आप ही हैं। क्या आप तैयार हो खुद को बदलने को? क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे कि आपकी जीत बाहर से आएगी, तब तक हार ही खाते रहोगे, हार ही मिलती रहेगी, हार ही अपनाते रहोगे। सच में हार ही हिस्से में आएगी।
सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अंदर से टूट कर भी कहते हैं मैं फिर उठूंगा। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आएगा आपको उठाने, कोई नहीं उठाएगा। आपको खुद अपने जख्मों से खड़ा होना पड़ेगा और खुद ही अपने जंग जीतनी है। जब आप अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाएंगे, उठ चल अब रुकना नहीं, तब आप देखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे, एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। बदलाव फैंसी नहीं होता, वो सुबह उसी समय 3 से 5 बजे के बीच उठने से आता है। तो दोस्तों 3 से 5 आपको उठने के लिए कहा है, आप उठें, तमाशा देखें, आप 21 दिन उठकर देखें 3 से 5, उसके बाद आप देखना कितना बदलाव आपके जीवन में आएगा। दोस्तों हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई रास्ता नहीं सूझता, हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें नजर आती हैं। उम्मीदों को जहां आकर कमजोर पड़ जाती हैं और दिल ये गवाही देता है, कहता है कि अब बस नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, कुछ भी मुझसे नहीं होगा। लेकिन यही वो पल है यहां आपकी कहानी बननी शुरू होगी, क्योंकि हारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ गिरना नहीं होता। हारने का मतलब होता है दोबारा से उठने की कोशिशों को छोड़ देना। दोस्तों दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, हर हथकंडा अपनाएगी, लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, पर याद रखो दोस्तों, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, हमेशा सफल हो जाता है, सफलता ही जाता है। ताकतवर तो असलियत में वो है जो हर बार गिरा और गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ अपने बल पर, बिना किसी के सहारे से। या आपके साथ हुआ, आप कितनी बार गिरे और फिर उठे। दोस्तों आपकी हिम्मत ही तो आपका असली खजाना है, जो कूट कूट कर आपके अंदर भरा हुआ है। कभी कभी डर भी लगेगा, कभी कभी थक भी जाओगे, लेकिन फिर से अंदर का जज्बा फिर से आपको खड़ा करेगा। दोस्तों कभी कभी आपको भी महसूस करोगे कि सब बेकार है, लेकिन उसी वक्त आपको खुद के भरोसे को कहना होगा, उम्मीदों को जगाना होगा और कहना होगा कि मैं रुका नहीं हूं, थका नहीं हूं, टूटा नहीं हूं, बिखरा नहीं हूं। हाँ, मैं थोड़ी सी थकान जरूर महसूस कर रहा था, पर अब मैं फिर से खड़ा हूंगा। मैं हारा नहीं हूं, जब तक मेरी हिम्मत जिंदा है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं सकता। जितने सिर्फ तेज भागने वाले खेल नहीं है, मैं तो उनका खेल है जो कभी रुकते नहीं। दोस्तों हर दिन एक मौका है, जहां हार मान लो या फिर इतिहास लिख लो। फैसला आपके अपने हाथ में, क्योंकि जब तक तुम कोशिश कर रहे थे तब तक तुम कभी भी हार नहीं सकते। दोस्तों हर असफलता एक अंत नहीं है, वो एक शुरुआत है, एक नया अध्याय है आपको जीवन का। जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको नहीं संभालती, रुकने के लिए नहीं कहती, वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। क्या आप फिर से उठोगे? दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, सब ने एक बात साझा की, उन्होंने असफलता को दुश्मन नहीं रास्ता माना। तो दोस्तों आप भी चिंता मत करो, अगर आपके जीवन में भी ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं तो घबराओ नहीं। आने वाले समय मकर राशि वालों आपका है, आप तो बस अपने जीवन को इसी तरह जीते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि मेहनत के आगे कोई नहीं रुक सकता, मेहनत के आगे कोई ग्रह खड़ा नहीं होगा। आप मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ग्रहों के चक्कर में आप अगर रुके रहे कि अब वो ग्रह अच्छा होगा तब काम करेंगे, आज वो वाला दिन अच्छा होगा तब काम करेंगे, अब वो बहाने, उन बहानों को अपने से बहुत दूर उठाकर फेंक दो और अब आप लग जाओ अपने लक्ष्य की ओर, टूट पड़ो, क्योंकि ये समय मकर राशि के लिए बेहतरीन समय है।
बहुत कुछ खोया है आपने, वो सब कुछ पाना है दोस्तों। और उसके लिए अब आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। कोई जन्म पत्री, कोई कुंडली, कोई ग्रह कुछ नहीं रोक सकता आपको इस समय। आपको आगे बढ़ने से अगर रोक सकता है तो आप खुद हो मकर राशि वाले। नहीं तो इस समय सभी ग्रह आपको देने के पक्ष में हैं। खास तौर पर शनि ग्रह आपके साथ बहुत अच्छा न्याय करने वाले हैं। तो अब आपको चाहिए सबसे पहले तो जल्दी उठें, 3 से 5 के बजे उठें, सूरज को जल दें, बीज मंत्र का जाप करें और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जो आपको मैं बताता हूँ जो तरीका है उसी से किया है। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले या तो राम स्तुति पढ़ लें आप, या फिर 108 बार जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम कर लें, हनुमान चालीसा पढ़ें और उसके बाद फिर 108 बार जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम कर लें। ये तरीका असली हनुमान चालीसा पढ़ने का, क्योंकि आपने पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा में रामचरित सुनवे को रसिया, राम जी के चरित्र को सुनने में हनुमान जी को रस आता है। तो जब सिर्फ हनुमान जी का ही गुणगान करते रहेंगे तो हनुमान जी सुनेंगे नहीं। जब आप राम जी का बीच में गुणगान कर देंगे तो हनुमान जी फिर पूरी बात आपकी सुनेंगे। तो दोस्तों, ये जो राशि आपको बताई जा रही है श्री राधे श्याम मंदिर है, दिल्ली में है, उत्तम नगर के पास विकास नगर में। ये 17 साल पुराना मंदिर है। यहीं से ये राशि फल आपका रोज आपको बताया जाता है। और अगर आप भी इच्छुक हैं कि अपनी पत्री दिखाने के या उपाय जानने के या और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9315336907। ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, अपनी कुंडली भेज सकते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन का समय ज़रूर देना जन्म पत्री के लिए, क्योंकि बहुत सी पत्रियाँ मेरे पास हैं। साथ साथ जिसका नंबर आता है उसको बताते रहते हैं। तो निःशुल्क है दोस्तों, हमें इसमें से एक करनी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी आपका हमें नहीं चाहिए। हमारे तो 17 साल पुराना मंदिर है, इसमें दान पात्र भी नहीं है। ये दुनिया का पहला ही मंदिर होगा जहाँ दान पात्र नहीं रखा गया। और सुबह शाम भजन कीर्तन आनंद से लोग आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो आपकी अगर आप चाहते हैं, इसमें बहुत परेशान हैं, हर तरफ से टूट चुके हैं, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान लिख के भेजें कि कौन से देश से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से प्रदेश से बोल रहे हैं। तो आपकी हमारे मंदिर में सुबह और शाम अरदास लगाई जाएगी। इसका भी 1 रुपया भी कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे मंदिर में कोई भी चीज़ जो भी होती है बिल्कुल निःशुल्क आपके पास पहुँचेंगी और आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नंबर एक बार फिर से बोल रहा हूँ 9315336907। जय श्री कृष्ण।